Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Now we will do last question of exercise 9.1. The angle of elevation of top of tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of tower and in the same straight line with it are complementary. तो हमने स्टेटमेंट को रीड किया, आपने देखा बहुत बड़ी लाइन थी, तो इसको थोड़ा सा ब्रेक करके रीड करेंगे हम फिर से. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, यानी कि टावर बनाना पड़ेगा. हमने टावर बनाया एक, ठीक है. ये टावर का टॉप है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट. टावर के टॉप का, ये टावर है, ये इसका टॉप है. इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि इसको नीचे से देखा गया है. नीचे से कहां से? फ्रॉम 2 पॉइंट, 2 पॉइंट से देखा गया है. एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर. यानी कि एक जो पॉइंट था वो टावर से 4 मीटर के डिस्टेंस पे था और एक पॉइंट 9 मीटर के डिस्टेंस पे था. तो यहां तक मैं ले लेती हूँ 4 मीटर और यहाँ पे 9 मीटर. यानी कि ये डी, इस पॉइंट को मैंने डी कंसीडर कर लिया, इसको मैंने ई कंसीडर कर लिया. जो बी डी डिस्टेंस है वो कितना है? 4 मीटर. और बी से ई तक का डिस्टेंस कितना है? 9 मीटर. इन दोनों पॉइंट से देखा गया, तो इन दोनों को मैंने इसके साथ ज्वाइन कर दिया, इसको भी और इसको भी. अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन है तो ये नीचे बनेंगे. एक ये एंगल, ये लाइन स्ट्रेट नहीं बनी है, इसको स्ट्रेट बना लेना आप स्केल से. मैंने कोशिश किया वैसे स्ट्रेट बनाने की, ठीक है. अब इसके बाद एक एंगल ये होगा और एक एंगल ये होगा. अब ये एंगल गिवन ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा गिवन होगा ना जिससे हमारे पास एंगल आए. क्या गिवन है? रीड करते हैं. फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, यहां तक हमने रीड कर लिया. एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, तो सेम स्ट्रेट लाइन में बनाया मैंने दोनों एंगल. विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री. सेम स्ट्रेट लाइन के साथ दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अब कौन से होते हैं? वो दो एंगल जिनका टोटल 90 होता है. मींस इनमें से अगर एक एंगल 30 का होगा तो अपने आप दूसरा कितने का होगा? 60 का. क्यों? कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि दोनों का टोटल कितना बनना चाहिए? 90. अब हमें पता ही नहीं है 30 है या 60 है, कितना है हमें कुछ पता ही नहीं है. क्या पता ऐसे हो, एक 40 का हो एक 50 का हो. अब ये 90 बना रहे हैं, पर हमें ये दिख रहा है कि अगर एक एंगल एक्स है या एक एंगल थीटा है, ये सिंबल होता है थीटा का. अगर ये थीटा है तो दूसरा क्या होगा? 90 माइनस थीटा. आप करके देख लो. अगर एक 30 है तो दूसरा 60 होगा. आपको कैसे पता लगा 60 होगा? 90 में से माइनस कर दो 30 को, तो दूसरा पेयर इसका क्या बनेगा? 60 का. यानी कि एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा, सपोज करो ये थीटा है, तो दूसरा कैसे आएगा? 90 में से इस एंगल को माइनस करके. तो एक एंगल को हम लेट कर लेंगे थीटा, तो दूसरा क्या होगा? 90 माइनस थीटा. तो इनमें से आप किसी भी एक एंगल को थीटा कंसीडर कर सकते हो. जरूरी नहीं है थीटा, आप एक्स एंगल भी कर सकते हो. आपको कंसीडर करना है, एक्स से डिनोट कर लो चाहे थीटा से डिनोट कर लो. तो यहाँ पे मैं इसको लेट कर रही हूँ थीटा. दोनों में से किसी एक को आप कर सकते हो. मैंने इसको थीटा कर लिया, आप इसको भी कर सकते थे. तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा. तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लेट एंगल, ये डी है ना, ए डी बी इक्वल्स थीटा. तो ए ई बी कितना होगा? 90 माइनस थीटा. इसका रीजन आप लिख सकते हो यहाँ पे, बिकॉज बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं? जिन दोनों का टोटल 90 होता है, ठीक है. अब बी डी भी आपको गिवन है 4 मीटर, ये भी हमने यहाँ पे लिख लिया. बी कितना है? 9 मीटर. अब फाइंड क्या करना है हमें? प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर. इस टावर की हाइट 6 आनी चाहिए, ये हमें प्रूव करना है. मीन्स हमें आंसर पता है. आंसर कितना आना चाहिए हमारा? 6 आना चाहिए. तो सिंपल आपको पता ही करना क्या है, दो ट्राइंगल लेनी है, ट्राइंगल ए बी डी और सेकेंड ट्राइंगल ए बी ई. तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड इन ट्राइंगल ए बी ई, दोनों में tan थीटा का फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है. परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है. तो tan थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी. यहाँ पे भी हमने फॉर्मूला लगा दिया, इज इक्वल टू पी बाय बी. अब ये थीटा हमें नहीं पता, इसको एज इट इज रहने दो. परपेंडिकुलर है हमारे पास यहाँ पर ए बी और बेस है हमारे पास बी डी. बी डी की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है, यहाँ पर 4 है. ए बी बाय में 4.
अब दूसरी ट्राइंगल पे चलते हैं, tan थीटा। अब थीटा यहाँ पे कितना होगा, 90 माइनस थीटा। यहाँ पे आपको थीटा लिखना ही नहीं है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 90 माइनस थीटा। अब कोई भी एंगल जैसे ऐसे हो 90 माइनस थीटा है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हम करेंगे कैसे, अब आपने चैप्टर 8 किया था, आप एंगल को सोल्व करके लिख सकते हो। tan 90 माइनस थीटा याद करो आपका किसके इक्वल होता है, कोट थीटा के इक्वल होता है। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। तो यहां पे हमने देखा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा, ताकि दो एंगल ना लिखने पड़े, हमें एक ही एंगल लिखना पड़े। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, कोट थीटा। ये आपका चैप्टर 8 में था, ये आपको ध्यान रखना है, इसको सिंप्लीफाई करना था, वो ऐसे ही होगा। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ए बी, और बेस क्या है, बीई। ए बी बाय में बीई, इसको एज इट इज रहने दो, कोट थीटा। ए बी और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 9। अब देखो हमें निकालना क्या है, ए बी निकालना है ना, तो ना तो हमें tan थीटा की जरूरत है, ना कोट थीटा की जरूरत है। अब एक और चीज याद करो, पी बी पी एच एच बी, ये हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं। ये साइन का होता है, ये कोस का होता है, ये tan का होता है। ये कोसिकेंट का होता है, ये सीकेंट का होता है, और ये कोट का होता है। तो यहां से tan और कोट में एक और रिलेशन था, क्या रिलेशन था, tan का फॉर्मूला अगर p बाय बी है, कोट का फॉर्मूला क्या होता है, b बाय p। मीन्स tan का अपोजिट क्या होता है, कोट। यानी कि अगर कोट थीटा ए बी बाय 9 है, तो यहां से अगर मैं tan थीटा निकालूं, tan थीटा क्या होगा, 9 बाय ए बी, क्योंकि tan और कोट दोनों की वैल्यू एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती है। अगर कोट ए बी बाय 9 है तो tan थीटा क्या आएगा, 9 बाय ए बी। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि ये जो इक्वेशन थी और ये जो इक्वेशन थी, दोनों की एटलीस्ट एक साइड तो इक्वल आए। तो यहाँ पे हमने देखा ये भी tan थीटा की वैल्यू है, ये भी tan थीटा की वैल्यू है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों tan थीटा की वैल्यू आपस में हम इक्वल रख देंगे, क्योंकि दोनों ही tan थीटा की वैल्यू है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी मल्टीप्लाई ए बी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, 9 मल्टीप्लाई 4 36, स्क्वायर राइट में जाके क्या बन जाएगा, रूट। 36 का रूट क्या होगा, 6। तो हाइट ऑफ टावर हमने प्रूव कर दिया, हमारे पास कितनी आई है, 6 मीटर। तो पूरी एक्सरसाइज में आपने क्या देखा कि हर क्वेश्चन के अंदर 2 ट्राइंगल बन रही थी, दोनों ट्राइंगल को हमने लिया और दोनों में हमने tan थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। तो हर क्वेश्चन इसके अंदर ऐसे ही था। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू।